हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट पीजी सीरीज। मैं हूं आदेश फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। तो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो बच्चों, आज के सेशन में हम देखेंगे कि कैसे पिछले 7 सालों में इस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो स्टे ट्यून विद मी अंटिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। और बिना देरी करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की पहली प्रॉब्लम की ओर, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2016 फेज 1। तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है द अवीना कर्वेचर इज यूज्ड फॉर द बायो एसे ऑफ। तो बच्चों, इनमें से कौन से प्लांट हार्मोन के बायो एसे के लिए हम अवीना कर्वेचर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। तो बायो एसे आप जानते हैं ना, एक ऐसा केमिकल टेस्ट है जो कि एक स्पेसिफिक प्लांट हार्मोन ही परफॉर्म कर सकता है, कोई और प्लांट हार्मोन उस टेस्ट को या उस एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं कर पाता है, राइट। सो अवीना कर्वेचर एक ऐसी एक्टिविटी है जो इनमें से दिया हुआ कोई एक हार्मोन ही परफॉर्म कर पाएगा। तो कौन सा है वो हार्मोन, वो हमें फाइंड करना है। ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए एब्सिसिक एसिड दैट इज ABA, ऑप्शन बी इज GA3 दैट इज जिब्रेलिक एसिड 3, ऑप्शन सी इज IAA दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, या ऑप्शन डी इथाइलिन। तो आई होप आपको याद होगा मैंने आपको अवीना कर्वेचर कहाँ पढ़ाया है। वी हैड स्टडीड अवीना कर्वेचर व्हाइल वी वर डिस्कसिंग द डिस्कवरी ऑफ ऑक्सिन्स। याद है आपको, ऑक्सिन्स में हमने देखा था कि कैसे जो आपके एफ वेंट थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन दी ओट्स सीडलिंग। तो देखिए, उन्होंने वेंट ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन अवीना, और सिंपली वी राइट इट एज अवीना सटाइवा, जो कि इसका पूरा साइंटिफिक नेम है। तो अवीना सटाइवा इज बेसिकली नथिंग ओट। ओके, तो ओट की सीडलिंग के कोलियोप्टाइल को उन्होंने क्या किया, डीकैपिटेट किया था, राइट। तो देखिए यहाँ पर ये है वो, लेट्स सपोज द कोलियोप्टाइल ऑफ योर ओट प्लांट और द अवीना, और इसको उन्होंने कर दिया डीकैपिटेट, मतलब उसकी टिप को कर दिया उन्होंने रिमूव। तो अब ये जो टिप है ये हो गई है रिमूव। सो आप जानते हैं जो टिप होती है ऑफ दी कोलियोप्टाइल, दिस इज द साइट जहां पर आपका ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है, राइट ना। तो यहीं पर ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है। अब इसीलिए उन्होंने इस टिप को प्लेस किया ऑन अ पीस ऑफ अगार ब्लॉक। तो उन्होंने इसको अगार ब्लॉक पे प्लेस कर दिया। सो दिस इज आवर अगार ब्लॉक, ठीक है। और इस अगार ब्लॉक पे क्या होगा, ऑब्वियसली जो भी ऑक्सीजन यहाँ इस टिप पर प्रेजेंट होगा दैट इज गोइंग टू डिफ्यूज इन, ठीक है। तो अब इस अगार ब्लॉक के साथ उन्होंने 2 सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। तो यहाँ पर उन्होंने पहले केस में क्या किया, देखिए पहले केस में उन्होंने इस अगार ब्लॉक को सिमेट्रिकली प्लेस किया ऑन द डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल। तो जो कोलियोप्टाइल डीकैपिटेट हो चुका था, दैट मीन्स एक ऐसा कोलियोप्टाइल जिसकी ऊपर से टिप को रिमूव कर दिया गया था, राइट। उसके ऊपर इन्होंने इस ब्लॉक ऑफ अगार को सिमेट्रिकली प्लेस किया। सिमेट्रिकली प्लेस करने पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो दोनों ही साइड्स पर इक्वली डिफ्यूज करेगा। और अगर वो इक्वली डिफ्यूज करेगा तो थोड़े टाइम के बाद जब आप इसकी ग्रोथ मेजर करेंगे आफ्टर फ्यू आवर्स, तो आप देखेंगे जो दोनों साइड्स थी ऑफ दिस डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल वो इक्वली ग्रो हुई थी। ओके, तो आपको दोनों में इक्वल साइड पर ग्रोथ देखने को मिलती है, ठीक है। ओके, बट उन्होंने सेकेंड केस में क्या किया, जो डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल था, लेट्स सपोज ये है वो डीकैपिटेटेड कोलियोप्टाइल, उसके ऊपर अपने अगार ब्लॉक को एसिमेट्रिकली प्लेस किया लाइक दिस, ठीक है। तो ये जो एसिमेट्रिकली प्लेस्ड आपका अगार ब्लॉक था वो इसी साइड में ऑक्सीजन को डिफ्यूज कर पाया। जो दूसरा साइड था ऑफ दिस कोलियोप्टाइल वो ऑक्सीजन को रिसीव नहीं कर रहा है। अब अगर ऑक्सीजन इस साइड पर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहाँ वाली जो साइड की ग्रोथ है, जो सेल एलोंगेशन है, वो नहीं होगा। और इस साइड क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो यहाँ के सेल्स यानी कि राइट साइड के जो सेल्स हैं उनको एलोंगेट करवाएगा, जिस वजह से जब आप थोड़ी देर बाद मेजर करेंगे इनकी इंक्रीज को तो आप देखेंगे जो ग्रोथ है वो राइट साइड पे ज़्यादा होने की वजह से आपका जो अवीना का कोलियोप्टाइल है वो ऐसे बेंडिंग शो करेगा। तो आपको कुछ ऐसी बेंडिंग देखने को मिलेगी, ओके। और यहाँ पर आपका प्रेजेंट होगा
द अगार ब्लॉक। ओके, तो इस वजह से आपने देखा ये जो बेंडिंग आपने देखने को मिली है, दिस इज ओनली नोन एज कर्वेचर। और सिंस ये कर्वेचर देखने को मिला था आपको अवीना के कोलियोप्टाइल में, तो इसका मतलब ये जो अवीना कर्वेचर टेस्ट है वो बेसिकली एक बायो ऐसे ही है। ओके, और ये एक्टिविटी केवल और केवल ऑक्सिन ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है कि इनमें से कौन सा दिया हुआ एग्जाम्पल इज एन ऑक्सिन। तो ऑक्सिन का जो बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ मेंशन है दैट इज गोइंग टू बी इंडोल एसिटिक एसिड, बिकॉज यू नो ऑक्सिन्स होते हैं इंडोल कंपाउंड्स। तो इंडोल एसिटिक एसिड ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन, राइट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 2 जो हमसे पूछी गई थी इन नीट 2016 फेज सेकंड। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है फाइटोक्रोम इज अ, तो बच्चों दिए हुए इन ऑप्शन में से आपको फाइंड करना है कि फाइटोक्रोम इनमें से कौन सी कैटेगरी को बिलोंग करता है। क्या फाइटोक्रोम एक ग्लाइकोप्रोटीन है, या वो एक लिपोप्रोटीन है, या वो एक क्रोमोप्रोटीन है, या फिर फाइनली एक फ्लैवोप्रोटीन है। तो बच्चों आप जानते हैं फाइटोक्रोम जो है वो बेसिकली पिगमेंट है, इजंट इट, और पिगमेंट बेसिकली कलर प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये कैसी पिगमेंट थी, एक ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट थी, इजंट इट। तो अगर ये ब्लूइश ग्रीन पिगमेंट है इसका मतलब ऑब्वियसली इसका नेचर, सब में आप देखिए यहाँ पर प्रोटीन वर्ड लिखा है तो वो प्रोटीनेशियस तो है, इजंट इट, बट सिंस वो कलर इंपार्टिंग है तो इसका मतलब इट इज गोइंग टू बी अ क्रोमोप्रोटीन, बिकॉज क्रोमो वर्ड आता है फ्रॉम द वर्ड क्रोमा दैट मीन्स कलर। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 3 को जो हमसे पूछी गई थी इन नीट 2017 रीजनल। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन वाज आइसोलेटेड बाय डॉक्टर एफ वेंट राइट फ्रॉम द टिप्स ऑफ द सीडलिंग कोलिप्टाइल ऑफ। तो बच्चों आपसे पूछा जा रहा है जो ग्रोथ हार्मोन ऑक्सिन है उसको सबसे पहली बार डॉक्टर एफ वेंट ने डिस्कवर किया था। तो उनका वो प्लांट मटेरियल कौन सा था जिसकी सीडलिंग के कोलियोप्टाइल से उन्होंने इसको पहली बार आइसोलेट किया था। सो ऑप्शन है हमारे ऑप्शन ए राइस, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी व्हीट, या ऑप्शन डी ओट। तो याद कीजिए मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में इस बारे में डिस्कस किया हुआ है कि वेंट ने अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था ऑन अवीना सटाइवा दैट इज दी ओट, और ओट के ही सीडलिंग के कोलियोप्टाइल से ऑक्सिन को आइसोलेट किया। सो हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन हियर शुड बी ऑप्शन डी ओट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 4 को जो कि हमसे कह रही है मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो बच्चों आपको यहाँ पर 2 कॉलम दे रखे हैं और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व कर सकते हैं कॉलम 1 में आपको सारे के सारे प्लांट हॉर्मोन्स मेंशन्ड हैं और कॉलम 2 में उनके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट फंक्शन मेंशन है। सो आपको यहाँ पर इन 2 कॉलम्स को करेक्टली मैच करना है। दैट मीन्स बेसिकली आपको एक प्लांट हार्मोन को उसके करेक्ट फंक्शन से मैच करना है एंड देन फाइंड करना है करेक्ट ऑप्शन को फ्रॉम दीज ऑप्शंस गिवन बिलो, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं पहले अपने प्लांट हार्मोन को गिवन इन कॉलम 1 दैट इज साइटोकाइनिन, राइट। तो साइटोकाइनिन जो है बच्चों इनमें से किस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है। सो यू नो वेरी वेल साइटोकाइनिन जो है वो प्रमोट करता है लेटरल शूट की ग्रोथ को, यानी कि जो लेटरल बड्स होती हैं ना, लेटरल बड्स की स्प्राउटिंग को ये प्रमोट करता है, मतलब ये एपिकल डोमिनेंस को कंट्रोल करता है, राइट। तो इसकी ये एक्टिविटी ऑक्सिन्स के अगेंस्ट है। ऑक्सिन्स एपिकल डोमिनेंस को प्रमोट करते थे बट साइटोकाइनिन एपिकल डोमिनेंस को इनहिबिट करता है बाय अलाउइंग द लेटरल बड्स टू स्प्राउट, है ना। ओके, सो साइटोकाइनिन का पहला फंक्शन जहां पर करेक्टली जो मैच है दैट इज गोइंग टू बी द थर्ड वन। सो ए थर्ड से मैच होना चाहिए जो कि आपको मेंशन है इन ऑप्शन ए एंड बी इटसेल्फ, नॉट इन सी एंड डी। इसका मतलब ऑप्शन सी एंड डी यहीं पर एलिमिनेट कर दीजिए, राइट। ओके, देन वी हैव इथाइलिन। ओके, तो इथाइलिन इनमें से किस एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। सो इथाइलिन की अगर बात की जाए तो इथाइलिन इज द मेजर हार्मोन जो कि एजिंग कॉज करवाता है, राइट ना। तो इथाइलिन और साथ ही साथ फ्रूट की राइपनिंग, बट फ्रूट की राइपनिंग से यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, इंक्रीजेस स्टेम लेंथ एंड फाउंड इन द लार्ज अमाउंट इन टिश्यूज अंडरगोइंग सेनेसेंस। तो जो बेस्ट मैच्ड ऑप्शन है वो यहाँ पर होना चाहिए द फोर्थ वन। तो बी यानी कि इथाइलिन शुड मैच विद द फोर्थ वन, जहाँ पर लिखा है कि इथाइलिन बेसिकली उन टिश्यूज में ज़्यादा पाया जाता है जो कि सेनेसेंस एक्टिवली शो कर रहे हैं, मतलब एज कर रहे हैं। ओके, तो अगर उनका बुढ़ापा आ रहा है दैट मीन्स इथाइलिन उनमें ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, बिकॉज बुढ़ापा लाने के लिए इथाइलिन इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। सो बी इज गोइंग टू मैच विद द फोर्थ वन। तो बी देखिए फोर्थ कहाँ पर मैच हो रहा है, इन ओनली ऑप्शन ए। इसका मतलब ऑप्शन बी इज ऑल्सो रॉन्ग एंड अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। बट आइए
रिमेनिंग ऑप्शंस को भी हम यहाँ पर यानी कि रिमेनिंग मैचिंग्स को भी करेक्टली देख लेते हैं कि वो मैच्ड है कि नहीं, एंड वेरीफाई कर लेते हैं अपने ऑप्शन को। सो जिब्रेलिन वी हैव द C1। तो जिब्रेलिन देखिए इनमें से कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। सो जिब्रेलिन जो है कॉज करता था स्टेम इलोंगेशन बाय इंटरनोड इलोंगेशन, हैजंट इट। तो वो स्टेम की लेंथ को इंक्रीज कर देता है। तो इसका मतलब यहाँ पर C शुड मैच विद द सेकंड, जो कि यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है, राइट। एंड फाइनली वी हैव एब्सिसिक एसिड, जैसे हम बुलाते हैं द स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस की कंडीशन में ये एक्टिव हो जाता है, और एक स्ट्रेस कंडीशन आप जानते हैं दैट इज वाटर स्ट्रेस। तो वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में प्लांट अपना वाटर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। फॉर दैट पर्पज जो एब्सिसिक एसिड है वो स्टोमेटा की क्लोजिंग करवा देता है। तो इट स्टिमुलेट्स द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यानी कि द D1 शुड मैच विद द फर्स्ट, जो कि यहाँ पर करेक्टली मैच्ड है। हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन हियर शुड बी फाइनली ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 5 को। दैट सेज फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेज कैन बी प्रिवेंटेड बाय द एप्लीकेशन ऑफ, यानी कि फ्रूट और लीफ के अर्ली यानी कि प्री मेच्योर फॉलिंग को इनमें से कौन से हार्मोन को अप्लाई करने पर रोका जा सकता है। तो ऑप्शंस है हमारे, ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी ऑक्सिन्स, ऑप्शन सी जिब्रेलिक एसिड, या ऑप्शन डी साइटोकाइनेंस। तो बच्चों प्री मेच्योर लीफ और फ्रूट की फॉलिंग को इनहिबिट करता है ऑब्वियसली ऑक्सिन्स। तो इसका मतलब यहां पर करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए हमारा ऑप्शन बी ऑक्सिन। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं प्रॉब्लम नंबर 6 पर, जो हमसे पूछी गई थी इन नीट 2019, जिसमें हमसे बोला जा रहा है इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट्स टू प्रोड्यूस फ्लावर्स, विच कॉम्बिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स can be applied to artificially induce flowering in pineapple plants throughout the year to increase yield। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है कि पाइनएप्पल के प्लांट्स में फ्लावरिंग बहुत देर से होती है, बहुत डिलेड फ्लावरिंग होती है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से दिए हुए किस कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन्स को अगर हम पाइनएप्पल प्लांट्स पर अप्लाई करते हैं तो वो आर्टिफिशियली फ्लावरिंग को इंड्यूस कर सकता है और फ्लावर्स को थ्रू आउट द ईयर प्रोड्यूस कर सकता है पाइनएप्पल प्लांट्स में, ताकि आपको पाइनएप्पल की ज़्यादा यील्ड देखने को मिल सके। सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए जिब्रेलिन एंड साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन एंड एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी साइटोकाइनिन एंड एब्सिसिक एसिड, या ऑप्शन डी ऑक्सिन एंड इथाइलिन। तो अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट एड ऑन वीडियो याद है बच्चों, मैंने आपको रोल पढ़ाए हैं सारे हार्मोन्स के। सो इफ़ यू कैन रिकॉल वेल, मैंने आपको बताया था ऑक्सिन के केस में भी वो फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है इन पाइनएप्पल्स, याद है आप सभी को। और यही फंक्शन मैंने आपको इथाइलिन में भी पढ़ाया था। सो इथाइलिन भी फ्लावरिंग इंड्यूस करता था इन पाइनएप्पल्स एज वेल एज इन मैंगो। तो इसका मतलब जो करेक्ट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन जो आपको देखने को मिल रहा है ऑफ द प्लांट हार्मोन जो कि इंड्यूस कर सकते हैं फ्लावरिंग को आर्टिफिशियली इन द पाइनएप्पल प्लांट वुड बी ऑक्सिन एंड इथाइलिन। तो इसका मतलब हमारा करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन डी, राइट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम नंबर 7, दैट सेज व्हाट इज द साइट ऑफ perception of photoperiod necessary for the induction of flowering in plants। तो प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग करवाने के लिए फोटो पीरियड्स को कौन सा प्लांट पार्ट जो है वो परसीव कर पाता है। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए पल्विनस, ऑप्शन बी शूट एपेक्स, ऑप्शन सी लीव्स, या ऑप्शन डी लेटरल पार्ट्स। तो आई होप आप सभी को याद होगा, मैंने पढ़ाया हुआ भी है आपको, फोटो पीरियड को परसीव करने के लिए जो प्लांट पार्ट रिस्पॉन्सिबल है दैट इज गोइंग टू बी द लीव्स, राइट। सो लीफ जो है वो बेसिकली आने वाली रेस को या सन रेस को परसीव कर सकती है फोटो पीरियड की, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ लेंथ ऑफ द डे को बेसिकली परसीव कर सकती है। और वो परसीव किस वजह से कर पाती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड फाइटोक्रोम, इजंट इट। तो फाइटोक्रोम यहां प्रेजेंट होता है जो कि इन टर्न किसको एक्टिवेट करता है? इट स्टिमुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर इनिशिएटिंग हार्मोन। तो फ्लावर इनिशिएटिंग हार्मोन जो कि बेसिकली अभी तक कभी भी आइसोलेट नहीं करवाया जा सका है, और वो एक हाइपोथेटिकल हार्मोन है जिसे हम बुलाते हैं फ्लोरिजेन, ओके, बिकॉज वो फ्लावर को जनरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये स्टिमुलेट करता है किसके फॉर्मेशन को? फ्लोरिजेन, विच इज वॉट? अ फ्लावर जनरेटिंग हार्मोन। तो ये फ्लोरिजेन यहाँ पर जब फॉर्म हुआ होगा लीफ के अंदर, इट विल ट्रैवल टू द शूट एपेक्स, ओके। तो ये बेसिकली मैं शूट बना देता हूँ और ये शूट का एपेक्स है। तो ये शूट के एपेक्स तक ट्रैवल करेगा और वो शूट एपेक्स को, दिस इज योर शूट एपेक्स, जिसको ये फ्लोरिजन ट्रांसफॉर्म कर देता है इनटू
अ फ्लोरल बड, ठीक है, और जब ये फ्लोरल बर्ड जर्मिनेट करेगी इट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ फ्लावर। हेंस आवर करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी ऑप्शन सी, लीव्स। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 8 पर, जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2020। दैट सेज नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विच अपॉन स्प्रेइंग ऑन द शुगरकेन क्रॉप इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ द स्टेम, ओके, दस इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ द शुगरकेन क्रॉप। तो बच्चों हमसे बोला जा रहा है दिए हुए इन कौन से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को स्प्रे करने पर ऑन द शुगरकेन स्टेम, तो शुगरकेन की स्टेम पर अगर मैं इनमें से किसी प्लांट हार्मोन को या प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को स्प्रे करूं तो उसकी जो लेंथ होती है ऑफ द स्टेम वो इंक्रीज कर जाएगी, और साथ ही साथ शुगर केन की जो यील्ड है वो भी इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज यू नो वेरी वेल शुगर केन की जो यील्ड है वो डिपेंड करती है ऑन द शुगर कंटेंट ऑफ द शुगर केन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सारी शुगर उसकी स्टेम में ही तो होती है ना, गन्ने की। तो इसका मतलब वहाँ पर ऑब्वियसली जब स्टेम की इलोंगेशन होगी तो इसका मतलब वहाँ पर जो शुगर की कंटेंट होगा वो भी ज़्यादा होगा, हेंस शुगर केन की यील्ड बढ़ जाएगी, राइट। तो ऐसा किस हार्मोन के एप्लीकेशन से पॉसिबल है? तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी जिब्रेलिन, ऑप्शन सी एथाइलिन, या ऑप्शन डी एब्सिसिक एसिड। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी जिब्रेलिन, बिकॉज यू नो वेरी वेल जिब्रेलिन कॉजेज द स्टेम इलोंगेशन। यही वो रिस्पॉन्सिबल है हार्मोन जो कि इंटरनोडल इलोंगेशन के थ्रू स्टेम को इलोंगेट कर देता है, स्टेम की एक्सिस को बढ़ा देता है, लंबा कर देता है, राइट। सो अवर करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन बी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 9 को, दैट सेज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। तो बच्चों जो प्रोसेस होती है ग्रोथ की वो मैक्सिमम कब होती है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए लॉग फेज, ऑप्शन बी लैग फेज, ऑप्शन सी सेनेसेंस, या ऑप्शन डी डॉर्मेंसी। तो बच्चों डॉर्मेंसी की अगर बात की जाए तो आप जानते हैं डॉर्मेंसी रिप्रेजेंट करता है द स्टेज ऑफ इनएक्टिविटी, मतलब प्लांट इनएक्टिव रहता है डॉर्मेंसी के दौरान, चाहे बड डॉर्मेंसी की बात हो, सी डॉर्मेंसी की बात हो, प्लांट इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव है तो इसका मतलब वो ग्रोथ तो शो करेगा नहीं, इसका मतलब ऑप्शन डी तो हमारा ऑप्शन करेक्ट कभी हो ही नहीं सकता, ओके। चलिए देखते हैं हमारे ऑप्शन सी सेनेसेंस को। तो सेनेसेंस क्या डिनोट करता है? प्लांट्स में एजिंग की प्रोसेस को, राइट। तो प्लांट्स में अगर एजिंग हो रही है, बुढ़ापा आ रहा है, तो बुढ़ापे में ग्रोथ जो होती है वो मैक्सिमम तो नहीं होती है, राइट, वो और स्लो डाउन हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर सेनेसेंस इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट। सो ये ऑप्शन भी हो गया एलिमिनेट। नाउ वी आर लेफ्ट विथ टू टर्म्स, दैट इज लॉग फेज एंड लैग फेज। तो लॉग फेज एंड लैग फेज याद कीजिए बच्चों, मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था? We had discussed these two terms when we were discussing the curves, right, the growth curves जो कि आपको देखने को मिलते हैं in case of the geometric growth pattern। तो geometric growth pattern जब हम पढ़ रहे थे तो हमको कैसा ग्राफ देखने को मिलता था? तो आइए इसको हम देख लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग मेजर करने वाले हैं ग्रोथ वर्सेस टाइम को, ओके। सो अगर यहाँ पर देखा जाए कि कैसे ज्योमेट्रिक ग्रोथ पैटर्न में आपको कर्व देखने को मिलता है, तो आप देखते हैं स्टार्टिंग में आपको ग्रोथ फ्लो देखने को मिलेगी, राइट। तो टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है तो ग्रोथ अभी भी काफ़ी स्लो है, कम ग्रोथ हुई है, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, सफिशिएंट नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होंगे, सडनली ये ग्रोथ जो है वो एकदम से एक्सीलरेट कर जाएगी। तो इसका मतलब आपको एक स्टीप कर्व देखने को मिलेगा, राइट, जो कि फाइनली अपनी मैक्सिमम लिमिट तक पहुँचने के बाद हो जाएगा ऐसे स्टेबल, और ये स्टेबल ही चलेगा। तो इस टाइप के ग्रोथ कर्व को हम कहते हैं सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व। और ये जो फेज होती है, ये जो स्टीप कर्व वाली फेज होती है जिसमें आपको मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है, वी कॉल दिस फेज एज लॉग फेज। इसको हम लॉग फेज कहते हैं या सिंपली एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करते हैं। दैट मीन्स देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द ग्रोथ, फाइन। और ये वाला जो फेज था, स्टार्टिंग वाला फेज जहाँ पर ग्रोथ बहुत स्लो थी, दिस रिप्रेजेंट्स द लैग फेज। तो यहाँ पर द ग्रोथ इज गोइंग टू बी वेरी स्लो। एंड फाइनली ये जो आखिरी में आपको एक स्टेबल सा कर्व देखने को मिल रहा है, दिस इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द स्टेशनरी फेज। तो यहाँ पर ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी स्टेशनरी फेज। सो मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ हो रही है? इन द लॉग फेज। हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा ऑप्शन ए, द लॉग फेज, राइट। तो चलिए बच्चों देखते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 10, दैट सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज
नॉट एन इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डॉर्मेंसी। तो बच्चों दिए हुए इन ऑप्शंस में से कौन सा सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो कि सीड डॉर्मेंसी को गवर्न करता है, यानी कि इनमें से कौन सा केमिकल या सब्सटेंस सीड की डॉर्मेंसी करवाने में इन्वॉल्व नहीं है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए जिब्रेलिक एसिड, ऑप्शन बी एब्सिसिक एसिड, ऑप्शन सी फिनोलिक एसिड या ऑप्शन डी पैरा एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप सभी जानते हैं भाई, यहाँ पर जो तीन ऑप्शंस आपको लास्ट में दे रखे हैं, दैट इज एब्सिसिक एसिड, फिनोलिक एसिड या पैरा एस्कॉर्बिक एसिड, दीज ऑल थ्री आर ग्रोथ इनहिबिटिंग सब्सटेंसेस। तो अगर ये प्लांट के अंदर कहीं पर भी प्रेजेंट होंगे, दे आर गोइंग टू इनहिबिट द ग्रोथ, और इसीलिए दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग सीड डॉर्मेंसी। बट हमसे बोला गया था उस सब्सटेंस को फाइंड करने के लिए जो कि इनहिबिटरी सब्सटेंस नहीं है, एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर शुड बी देन ऑप्शन ए जिब्रेलिक एसिड, बिकॉज जिब्रेलिक एसिड सीड की डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है, ना कि उसको प्रमोट करता है, राइट। तो इसका मतलब वो सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करके सीड का जर्मिनेशन करवाता है। सो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 11 जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2021, दैट सेज प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। तो बच्चों प्लांट्स की उस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं जिसके थ्रू वो डिफरेंट पाथवेज को फॉलो करके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकता है इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग एनवायरनमेंट या डिफरेंट फेजेस ऑफ इट्स लाइफ। तो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए इलास्टिसिटी, ऑप्शन बी फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्शन सी प्लास्टिसिटी या ऑप्शन डी मैच्योरिटी। तो बच्चों इसके बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया था व्हाइल आई वाज टीचिंग यू डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ द प्लांट। तो मैंने आपको बोला था उस एबिलिटी को जिसके थ्रू प्लांट्स अपने अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस लाते हैं ताकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट या अपनी लाइफ की स्टेज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर सके। सो दोज एबिलिटी वुड बी कॉल्ड द प्लास्टिसिटी ऑफ द प्लांट। तो प्लास्टिसिटी का बेस्ट एग्जांपल वी स्टडीड वाज हेटेरोफिली, राइट। तो हेटेरोफिली हमने पढ़ी थी ना, कैसे या तो डेवलपमेंटल स्टेज के हिसाब से या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन के हिसाब से दो टाइप की हेटेरोफिली हमने पढ़ी थी, दैट वाज एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल। तो प्लास्टिसिटी ही एबिलिटी कहलाती है प्लांट की टू मॉडिफाई एंड चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरमेंट, राइट। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 12 को, दैट सेज द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज। तो बच्चों कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जिसको कि हम फील्ड्स में अप्लाई करते हैं टू रिमूव द वीड्स। ओके, तो वीड्स क्या होते हैं, आई होप आप सभी जानते होंगे। वीड्स बेसिकली कुछ अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी क्रॉप फील्ड में हमारी क्रॉप्स के साथ ग्रो होते हैं। ओके, और ये हमारी क्रॉप के लिए एक तरह से हार्मफुल होते हैं बिकॉज ये क्रॉप की यील्ड को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। कैसे, देखिए ये जो वीड्स होते हैं ना, ये सॉइल से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस वजह से हमारे क्रॉप्स को सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिलता है फ्रॉम द सॉइल फॉर देयर मैक्सिमम ग्रोथ एंड यील्ड। इसीलिए हमको इन वीड्स को कॉन्स्टेंटली रिमूव करना पड़ता है फ्रॉम द फील्ड ताकि हमारी क्रॉप यील्ड हैम्पर ना हो। ओके, एंड फॉर दैट पर्पज हम एक प्लांट हार्मोन का इस्तेमाल कर सकते हैं टू डायरेक्टली किल दीज वीड्स। तो कौन सा है वो प्लांट हार्मोन जो कि वीडीसाइड की तरह काम करेगा। ओके, सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए IAA दैट इज इंडोल एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी NAA दैट इज नैप्थलीन एसिटिक एसिड, ऑप्शन सी दैट इज 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, या ऑप्शन डी दैट इज IBA दैट इज इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड। तो बच्चों ये चारों के चारों आप जानते हैं दीज आर ऑल ऑक्जेंस, इजंट इट। और ये बेसिकली ऑक्जेंस का कौन सा ऐसा कैटेगरी या टाइप है जो कि एक वीडीसाइड या हर्बिसाइड की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। आई हैव टॉट यू दिस इन द एप्लीकेशंस ऑफ ऑक्जेंस, दैट वाज 2,4-D, राइट। तो आई होप यू रिमेंबर 2,4-D जो कि स्टैंड करता है फॉर 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, राइट। तो ये है 2,4-D। So 2,4-D that is 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड, in fact 2,4,5-T that is 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड भी इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ वीडीसाइड। बट द प्रॉब्लम वाज कि पता चला था बेसिकली कि जो 2,4,5-T था इट वॉज बेसिकली हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और अगर वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए हार्मफुल था इसीलिए इसको हमने बैन कर दिया। तो इसीलिए हम सिर्फ 2,4-D का इस्तेमाल करते हैं टू रिमूव द वीड्स फ्रॉम द सॉइल, हेंस अवर करेक्ट ऑप्शन हियर शुड बी ऑप्शन सी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 13 को, दैट सेज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म इज। तो बच्चों फोटोपीरियोडिज्म के टाइम पर
कौन सा ऐसा प्लांट पार्ट है जो कि लाइट को परसीव कर सकता है? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी पढ़ा है एंड आई वुड नॉट वांट यू टू रीड द ऑप्शंस, मुझे अभी तक आंसर आ जाने चाहिए, राइट? सो ऑप्शन है ऑप्शन ए शूट एपेक्स, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी एक्सिलरी बड या ऑप्शन डी लीफ। सो द करेक्ट ऑप्शन शुड बी ऑप्शन डी लीफ, राइट? तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि लीफ में फाइटोक्रोम प्रेजेंट होता है जो कि लाइट को परसीव कर सकता है और आप जानते हैं वो बेसिकली इस्तेमाल किया जा सकता है टू इंड्यूस फ्लावरिंग ऑल्सो। सो द करेक्ट ऑप्शन हियर शुड बी ऑप्शन डी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 14 जो कि हमसे पूछी गई थी इन नीट 2022। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी। तो बच्चों इनमें से दिए हुए कौन सा ऐसा प्लांट है जो कि प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है? ऑप्शन थे हमारे ऑप्शन ए बटरकप, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी कॉटन या ऑप्शन डी कोरिएंडर। तो बच्चों कौन सा ऐसा प्लांट है जो प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है? याद कीजिए मैंने आपको प्लास्टिसिटी पढ़ाया था और साथ ही साथ उसको रिलेट किया था विथ हेट्रोफिली। तो हेट्रोफिली में आपने एग्जाम्पल देखे थे जो कि सेवरल कंडीशंस में आपको देखने को मिलते थे, चाहे वो एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में हो या फिर डेवलपमेंटल स्टेज के रिस्पॉन्स में हो। तो यू रिमेंबर बटरकप वॉज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल जो कि प्लास्टिसिटी शो करता था, क्योंकि आपने देखा था बटरकप को एज एन एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल हेट्रोफिली। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट के हिसाब से वो डिफरेंट टाइप की लीव्स शो कर रहा था ना, तो इसका मतलब वो प्लास्टिसिटी परफॉर्म कर रहा है, इसलिए अवर ऑप्शन ए वुड बी इनकरेक्ट, राइट? ठीक है, देन वी हैव ऑप्शन बी दैट इज मेज। तो क्या हमने मेज का कहीं पर एग्जाम्पल देखा था व्हेन वी वर स्टडीइंग प्लास्टिसिटी? नो ना, तो इसका मतलब यही वो ऑप्शन है विच इज गोइंग टू बी करेक्ट। तो मेज इज गोइंग टू बी द प्लांट जो कि प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है, राइट? वाइल अगर कॉटन एंड कोरिएंडर की बात की जाए, बोथ ऑफ देम यूज टू शो हेट्रोफिली। कौन सी वाली? दे यूज टू शो डेवलपमेंटल हेट्रोफिली। तो जहां पर आप देखते थे उनकी जुवेनाइल स्टेज की जो लीफ होती थी दे यूज टू बी वेरी अनडिस्टिंक्ट। तो वहां पर आपको जो लीफ की लोब्स होते थे वो आपको क्लियरली विजिबल नहीं होते थे। वाइल अगर आप बात करें एडल्ट लीफ की तो वो प्रॉपरली लोब्ड होती थी, उसमें आपको काफ़ी प्रोमिनेंट फीचर देखने को मिलते थे। तो इसका मतलब वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ में डिफरेंट लीफ को पोजेस कर रही हैं, हेंस दे शो प्लास्टिसिटी। सो कॉटन एंड कोरिएंडर कुड नॉट हैव बीन द राइट आंसर ऑल्सो। तो अब करेक्ट ऑप्शन हियर वुड बी फाइनली ऑप्शन बी मेज इटसेल्फ। तो आइए बच्चों बढ़ते हैं अपनी प्रॉब्लम नंबर 15 पर। The gaseous plant growth regulator is used in plants too। तो बच्चों जो gaseous plant growth regulator होता है प्लांट्स के अंदर वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है? तो अगर बात की जाए gaseous plant growth regulator की तो हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? We are talking about इथाइलिन, राइट? सो इथाइलिन के यहाँ पर बात की जा रही है। तो आपको बेसिकली दिए हुए इन ऑप्शंस में से इथाइलिन के ही फंक्शन को करना है आइडेंटिफाई, ठीक है? चलिए फाइंड आउट करते हैं। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है हेल्प ओवरकम एपिकल डोमिनेंस। तो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करने के लिए क्या इथाइलिन का इस्तेमाल किया जाता था? नो, यू रिमेंबर जो एपिकल डोमिनेंस है उसको ओवरकम करने के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल था दैट वाज साइटोकाइनिन। ओके, तो साइटोकाइनिन क्या प्रमोट करता था? इट यूज्ड टू प्रमोट ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स। ओके, और अगर लेटरल बड्स खुलेंगी इसका मतलब क्या होगा? ऑब्वियसली एपिकल डोमिनेंस को एक तरह से काउंटरैक्ट किया जा रहा है, दैट मीन्स उसको अपोज किया जा रहा है, ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। सो वो इफेक्ट है साइटोकाइनिन का। देन वी हैव ऑप्शन बी दैट इज किल डाइकॉट वीड्स इन द फील्ड्स। तो डाइकॉटिलिडनस जो वीड्स होते हैं फील्ड्स के अंदर उनको कौन रिमूव करता है? क्या इथाइलिन करता था? नो, ये एक्टिविटी परफॉर्म होती थी बाय ऑक्सिन्स। यू रिमेंबर ऑक्सिन का कौन सा एग्जाम्पल हमने देखा था? दैट वाज 2,4-D। तो इसका मतलब इथाइलिन अगेन ये फंक्शन भी परफॉर्म नहीं करता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी कर दीजिए एलिमिनेट। सो फर्स्ट टू ऑप्शंस आर एलिमिनेटेड बिकॉज दे आर रॉन्ग। देन वी हैव ऑप्शन सी स्पीड अप दी माल्टिंग प्रोसेस। तो माल्टिंग की प्रोसेस को स्पीड अप करता है। तो माल्टिंग की प्रोसेस को स्पीड अप करने वाला हार्मोन क्या इथाइलिन होता था? नो, इट यूज्ड टू बी जिब्रेलिक एसिड। याद है? सो जिब्रेलिन का इस्तेमाल किया जाता है माल्टिंग की प्रोसेस में। सो यहाँ पर अगेन इथाइलिन इज नॉट गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो फाइनली हमारे पास ऑप्शन डी ही बचता है जो कि करेक्ट होने वाला है। तो ऑप्शन डी में बोला जा रहा है इट प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन टू इंक्रीज द
surface area for absorption and that's perfectly correct. इथाइलिन रूट की ग्रोथ करवाता है, साथ ही साथ रूट हेयर का फॉर्मेशन कराता है ताकि रूट्स मैक्सिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई कर सकें ताकि मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स परफॉर्म हो पाए. Isn't it? ये ऑप्शन हमारा परफेक्टली करेक्ट है. Hence our option D would be the correct option. तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं हमारे आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम को, which is problem number 16 that says production of cucumber has increased many-fold in recent years. Application of which of the following phytohormones has resulted in this increased yield as the hormone is known to produce female flowers इन द प्लांट्स. तो बच्चों हमसे बेसिकली बोला जा रहा है कि कुकम्बर की जो यील्ड है पिछले कुछ सालों में कई गुना बढ़ गई है. तो हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा प्लांट हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल है इस इंक्रीज यील्ड के पीछे. ओके और ये जो हार्मोन है ये बेसिकली जाना जाता है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर फीमेल फ्लावर्स ऑन द कुकम्बर प्लांट. तो कौन सा ऐसा वो हार्मोन है जो कि फीमेल फ्लावर्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है कुकम्बर प्लांट्स में. सो ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए इथाइलिन, ऑप्शन बी साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी एब्सिसिक एसिड या ऑप्शन डी जिब्रेलिन. सो ऑप्शन जो करेक्ट होने वाला है यहाँ पर वुड बी ऑप्शन ए इथाइलिन. याद है मैंने आपको बताया था इथाइलिन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ फीमेल फ्लावर. ये फीमेलनेस कॉज करता है इन प्लांट्स. तो जितने ज़्यादा फीमेल प्लांट्स में फ्लावर्स बनेंगे ऑब्वियसली वहाँ पर उतनी ज़्यादा ओवरीज बनेंगी और जितनी ओवरीज मैच्योर होंगी, राइपेंड होंगी, दे विल फॉर्म मोर एंड मोर फ्रूट्स विच आर गोइंग टू बी द कुकम्बर. तो इसका मतलब ऑप्शन ए इथाइलिन वुड बी अवर करेक्ट ऑप्शन. तो बच्चों इसी के साथ फिनिश होता है हमारा आज का सेशन जहां हमने डिस्कस किए द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.